जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। आज हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि अगर किसी भी जातक के केतु 8th हाउस में आके प्लेस हो जाए तो उसको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कुंडली का छठा, 8वां और 12वां भाव ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये कष्टों का हाउस माना जाता है, पर इसमें कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी पड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है केतु है एक हाफ एनर्जी। सेकेंडली केतु का मतलब है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर किसी जातक के केतु आके 8th हाउस में, जो ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट हाउस है, वहां पे आके केतु बैठ जाए तो उसको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूंगा कि आप भी अपने जो इष्ट देव हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको आप जरूर ध्यान कीजिए। जैसा कि मैं अपने गुरु को हमेशा मानता हूं, बाबा श्री नीम करोली जी महाराज, इनकी आप पर सदैव कृपा बनी रहे और आपकी जिंदगी के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं बाबा जी की कृपा से। और आप जरूर इनके द्वार पर एक दिन जाएं, वहां पे कंबल भेंट करें, प्रसाद चढ़ाएं और वहां पे बैठ के 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा करें। चलिए हम आगे जानते हैं कि अगर केतु हमारे 8वें हाउस में बैठा है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया इतना डिफिकल्ट हाउस है, तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले तो हम समझे कि हमारा 8th हाउस ऑफ कुंडली होता क्या है। ऐसे लोगों को ना काफी ज्यादा जो मृत्यु से संबंधित थॉट्स आना काफी ज्यादा इनके दिमाग में भी दिन में एक बार पक्का सोच लेते हैं, ऐसे लोग जिनके केतु बैठा होता है 8th हाउस में। दूसरा, रिकवरी, आप डिजीजेस होंगे तो उनकी रिकवरी फास्ट होगी, धीरे होगी, कैसा होगा। हिडन ट्रेजर्स जो खोज है, या फिर कुछ आपको कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं लाइफ की, है ना, इंश्योरेंस गेन, सडन प्रॉफिट, अचानक से होने वाला फायदा और अचानक से होने वाला नुकसान, ये भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। और ब्लैक मैजिक, ये भी आपका 8th हाउस से ही देखा जाता है। अब पहले हमें ये जानना होगा कि 8th हाउस में एनर्जी किसकी है। तो 8th हाउस में एनर्जी होती है मार्स की, दैट इज मंगल। तो मंगल के घर में केतु आके बैठ गए, है ना भाई, मालिक तो मंगल है बट रेंट पे वहां पे आ गए हैं केतु। अब कैसा रिजल्ट देंगे देखते हैं। पॉजिटिव पहले हम देखते हैं, मिस्टिकल साइड ऑफ लाइफ, उसके लिए तो पॉजिटिव है, ठीक है। मे अडॉप्ट, ऐसे लोग अकल्ट में, मैंने आपको बोला है कि ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के जाने के, है ना। ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया, सडन गेन्स भी हो सकते हैं, अच्छा कैरेक्टर होता है, स्पोर्ट्स में काफी अच्छे होते हैं ऐसे लोग, है ना। टफ टू रिफंड द मनी विच दे हैव टेकन फ्रॉम समबडी एज अ लोन। भाई ऐसे जिनका, आप ना, अगर आपको किसको कल को लोन देना है तो आप उसका एक बार पहले चार्ट मंगवा लो। अगर आपको ऐसा मिलता है कि उसके 8th हाउस में केतु है ना, तो आप मना कर देना कि भाई मैं नहीं तुम्हें पैसे देने वाला, क्योंकि ये एक बार पैसे ले लेंगे फिर ये भूल जाएंगे, देंगे ही नहीं है। ओके, तो ऐसा केतु 8th हाउस वालों के बारे में बोला जाता है। तो नेगेटिव क्या है कि इनको हमेशा ना एक डर रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टिकल पावर है या फिर मिस्टिकल साइड हम ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इनके मन के अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, फियर डीप इनसाइड, मे बी प्रोन टू इंजरी। इनको इंजरी जरूर होती है लाइफ में, है ना, लेफ्ट लेग में स्पेशली। बिसाइड दीज नेटिव में फॉल फ्रॉम टॉल हाइट्स और मीट विद सम सिमिलर काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स। कहीं ऊंचाई से ये गिर सकते हैं, पहाड़ से, किसी बिल्डिंग से, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं जिनका केतु 8th हाउस में होता है, आप ध्यान रखिएगा। द नेटिव में ऑल्सो फेस इश्यूज इन द टीथ एंड फेस इन द 40s। इनको दांतों से संबंधी प्रॉब्लम या फिर इनके फेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पक्का होगी, इनको आप लगा के चलिए 35 से 45 साल की एज में। इंजरीज ड्यू टू फायर आर्म्स, इससे ध्यान रखें जिनका केतु 8th हाउस में है, सॉरी, तो वो स्पेशली घर में बंदूक वगैरह वेपन ना रखे। फायर आर्म्स हो गए, वेपन हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा रहते हैं इनकी लाइफ में। दे में ऑल्सो हैव टू अंडरगो सर्जरीज, इनको मल्टीपल सर्जरीज भी करवानी पड़ सकती हैं, बट ये सभी प्रॉब्लम्स काफी हद तक हल हो सकती हैं या फिर बिल्कुल खत्म हो सकती हैं अगर आप सही तरीके से एक कुंडली का परामर्श ले ले तो ये आपके नेगेटिव इंपैक्ट्स रहते हैं। और जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि केतु अगर 8th हाउस में होगा तो उसके क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।